हेलो, वेलकम। कैसे हैं आप? आई विश कि आप बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो प्लीज़ एक स्माइल कीजिए ना। ओके, थैंक यू। तो अब आपको मैं इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो 1.3 एक्सरसाइज से फ्रीक्वेंटली एवरी ईयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि प्रूव दैट रूट 2 is irrational number, prove that root 3 is irrational number, prove that root under 2 plus root under 3 is irrational number। इस टाइप के सिमिलर क्वेश्चन, एक छोटी सी ट्रिक, आप सारे क्वेश्चन को सेम पैटर्न पे सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस बता दूं कि पिछले क्लास में हमने 1.1 एक्सरसाइज और 1.2 एक्सरसाइज पार्ट 4 वीडियो में ऑलरेडी कवर कर रखा है, और जो भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में है उसमें हमने यूक्लिड एल्गोरिदम, HCF LCM, प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब पूरी कॉन्सेप्ट जो भी 1.1, 1.2 के लिए रिक्वायर्ड था उतना हमने कवर किया है। पार्ट 1 वीडियो में बेसिक्स पूरे कवर किए हैं। तो चलिए देखते हैं जल्दी से कि कैसे हम प्रूफ करेंगे रूट यानी इर्रेशनल नंबर को कैसे प्रूफ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन में ले रहा हूं, प्रूव दैट रूट अंडर 2 इज इर्रेशनल नंबर। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम जनरली दो टाइप से सॉल्व करते हैं। एक तो डिवीजन करके सॉल्व करते हैं कि रूट अंडर 2 को आप स्क्वायर रूट जैसा बचपन में फाइंड करते थे, 2 का स्क्वायर रूट, उस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। पर आपके सिलेबस में जो है वो है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स कि पहले आप चीज़ों को कुछ और कंसिडर करेंगे, बाद में लॉजिक के थ्रू आप बताएंगे कि जो हमने माना वो गलत है। इस टाइप से आप उसका कॉन्ट्राडिक्शन देंगे और देन आप प्रूफ कर पाएंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ ये क्वेश्चन, फिर आप समझ जाएंगे कि कैसे करना है। तो सबसे पहले रूट 2 को हमें इर्रेशनल प्रूफ करना है, तो आप इसके ऑपोजिट कंसिडर करो। जैसे मैं कंसिडर करूंगा लेट रूट 2 इज रैशनल नंबर, और आगे जाके मैं कुछ प्रूफ दे करके आपको बता दूंगा कि ये रैशनल नहीं है, हमारा एजम्पशन गलत है, रूट 2 इज इर्रेशनल है। इसी मेथड को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। सो लेट रूट 2 इज रैशनल नंबर, मान लिया हमने कि रूट 2 इज रैशनल नंबर। आप ध्यान से देखो, जब भी आपको इर्रेशनल प्रूफ करने को आए आपको यही करना है, मान लेना है कि लेट रूट 2 इज रैशनल नंबर। अब ये बात सभी बच्चों को पता है कि अगर रैशनल नंबर है तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। तो जब रैशनल है तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूं कि ये P बाई Q के बराबर होगा। बिल्कुल बोल सकते हैं, P बाई Q के इक्वल होगा। पर एक बात बताओ, मे बी P और Q कुछ ऐसा भी तो हो सकता है, जस्ट मैं आपको समझा रहा हूं। तो इसको अगर मैं कैंसिल आउट करूंगा, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, तो कैंसिल आउट होने के बाद सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगा। ये चीज आप समझ रहे हो? P और Q ये भी तो हो सकता है कि 15 अपॉन 12 या 20 अपॉन 15 लाइक कुछ इस टाइप का हो जिसमें कैंसिलेशन बाकी हो। तो कैंसिल आउट होने के बाद का हम लिखेंगे, तो मैं यहां पे बोल देता हूं आफ्टर कैंसिलेशन, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन कह लो, सिंप्लीफिकेशन, रूट अंडर 2 इज इक्वल टू A अपॉन B। P अपॉन Q कन्वर्ट होकर के फुल सिंप्लीफाई हमने कर दिया, अब और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब कि वो अब सिंप्लीफाइड है, तो अब क्या हो गया, P अपॉन Q को A अपॉन B लिख लिया, वेयर A एंड B आर को प्राइम नंबर। A और B जो है वो क्या है बेटा, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि A और B को हमने सिंप्लीफाई कर दिया है, अब ये और सिंप्लीफाई नहीं होंगे। A और B को हमने सिंप्लीफाई कर दिया है, अब ये और सिंप्लीफाई नहीं होने वाले। मतलब इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आएगा। जैसे आप 5 और 4 को देखो, सिंप्लीफाई होने के बाद इनका कॉमन फैक्टर क्या आएगा, सिर्फ 1 आएगा, और कुछ तो आ ही नहीं सकता। तो हमने इतना सिंप्लीफाई कर दिया कि इसका कॉमन फैक्टर
नहीं आ सकता है। अगर कॉमन फैक्टर आ गया तो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो जाएगा। तो देखते हैं आगे। यहाँ तक आपको समझ आया? तो आपको मान लेना है कि √2 इज रैशनल नंबर। इफ √2 इज रैशनल तो हम उसको p/q के इक्वल लिख सकते हैं। फिर हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के बाद √2 इज इक्वल टू a/b हो गया। इतना आपको क्लियर है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ b को √2 से, तो √2 इंटू b इक्वल टू हो गया a। इसके बाद कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि मुझे रूट हटाना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब मैंने स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा देखो, √2b का आप स्क्वायर करोगे और a दोनों तरफ स्क्वायर होंगे। सो √2b का स्क्वायर आप कर रहे हो तो √2 का अगर आपने स्क्वायर किया तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा 2। पर b का स्क्वायर होगा तो 2b² इक्वल टू a² आ गया। 2b² इक्वल टू a² आ गया। अब एक चीज देखो, यहां से अगर मैं इस 2 को इस तरफ लाता हूं a के इधर, तो क्या हो जाएगा b² इक्वल टू a² डिवाइड बाय 2। यहां आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, b² इक्वल टू क्या हो गया a² अपॉन 2। अब 2 a² को डिवाइड कर रहा है, तो क्या 2 a को भी डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा। अगर समझो 4 के स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड कर रहा है, 2 से 4 के स्क्वायर को अगर डिवाइड करोगे तो हो जाएगा, तो 4 भी तो 2 से डिवाइड हो सकता है ना। तो इसलिए मैं यहां पे बोलूंगा 2 डिवाइड्स a², therefore 2 will divide a also। अब अगर 2 a को डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ कोसेंट मिलने वाले हैं आपको। 2 अगर a को डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ आपको कोसेंट मिलेगा। मान लेते हैं कि डिवीजन के बाद c आपको कोसेंट मिल गया है। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहां से 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए अगेन, तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू 2c। अब अगर मैंने फिर से स्क्वायर किया बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा a² इक्वल टू 4c², a² इक्वल टू 4c²। हो जाएगा? हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गया है। बस थोड़ा सा 2 सेकेंड और रहा है, बस 2 स्टेप और। एक फैक्टर हमने निकाल लिया है a का, एक और फैक्टर आपको दिखाना है। अब यहाँ के बाद आप देखो जरा सा इसको कि a² इक्वल टू 4c² यहाँ आया, a² इक्वल टू 2b² यहाँ आया। तो दोनों तो a² की ही वैल्यू है, दोनों a² की ही वैल्यू है। तो क्या मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूं? तो मैं इक्वेट कर दूंगा यहाँ पे, इक्वेटिंग वैल्यू ऑफ a²। तो क्या हो जाएगा 2b² इक्वल टू हो जाएगा 4c²। देखो ना, a² की ही दोनों वैल्यू है ना, तो इसका मतलब दोनों वैल्यू आपस में बराबर होंगे। अब इस 2 से इस 4 को कैंसिल आउट कर लो, 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा b² इक्वल टू 2c²। इस 2 को 2 राइट में मल्टीप्लाई है, मैं अगर लेफ्ट में लेके आऊं तो डिवाइड में आ जाएगा। तो अब 2 क्या कर रहा है, b² को डिवाइड कर रहा है। तो फिर से ये वाला स्टेप रिपीट करेंगे कि 2 डिवाइड्स b², therefore it will divide b also। अब 2 जब b² को डिवाइड कर रहा है तो b को भी डिवाइड करेगा। यही बात हो गई ना गलत, कि 2 पहले हमने यहां पे क्या बोला था कि a और b का कोई फैक्टर नहीं है, कोप्राइम मतलब 1 को छोड़ के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। पर यहां तो ये 2 निकल गया ना, 2 a को भी डिवाइड कर रहा है और यहाँ पे b को भी डिवाइड कर रहा है, तो ये तो कॉमन फैक्टर आ गया। तो यहां पे हम लिखेंगे 2 डिवाइड्स बोथ a एंड b, बोथ a एंड b। पर पहले तो हमने क्या कहा था
कि बोथ ए एंड बी डिवाइड कर रहा है, पर पहले हमने क्या कहा था कि डिवाइड नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 डिवाइड्स बोथ ए एंड बी विच contradicts the fact that A, B are co-prime, कि कोई फैक्टर नहीं है, इस बात को इसने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। एंड क्यों कॉन्ट्राडिक्शन आया, तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises due to our wrong assumption। हमारा रॉन्ग एजम्पशन की वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन आया है। हमने ये जो रैशनल मान लिया ना, ये रॉन्ग एजम्पशन था, इसीलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन आया। तो अब हम बोलेंगे देयरफॉर √2 इज नॉट रैशनल नंबर, इट इज irrational number, hence proved। यही आपको प्रूफ करना था। एक बार मैं आपको क्विक रिव्यू देता हूं और देन फिर इसी को मैं एडिट करूंगा। आप देखना सारी चीजें सेम रहने वाली है, सिर्फ हम नंबर चेंज करेंगे। तो अगर आपने एक को ध्यान से समझ लिया तो कोई भी वैल्यू आने दो, फिर आप आराम से कर सकते हो, है ना। फिर तो आप आराम से कर सकते हो। तो प्रूव दैट √2 इर्रेशनल था, तो हमें इर्रेशनल प्रूफ करना था कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। तो सबसे पहले क्या किया हमने, उसको मान लिया इट इज रैशनल नंबर। अब √2 अगर रैशनल है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो p/q को हमने सिंप्लीफाई किया आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, सो √2 इज इक्वल टू a/b। अब हमने सिंप्लीफाई कर दिया है, इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसलिए हमने लिखा कि a एंड b आर को प्राइम नंबर। तो √2 इज इक्वल टू a/b था, b को क्रॉस मल्टीप्लाई किया a के पास, तो √2b इक्वल टू a। अब हमें रूट को हटाना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके आपने सिंप्लीफाई किया तो b² इक्वल टू आ गया a²/2। ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड आया तो डिवाइड में जाएगा। अब दिख रहा है हमें कि ये जो 2 है ये डिवाइड कर रहा है a² को, तो इसका मतलब ये a को भी डिवाइड करेगा। तो a को डिवाइड करेगा तो कोई ना कोई कोसेंट आएगा, तो लेट सपोज कि वो कोसेंट c आया। आप कोई भी वैल्यू मान सकते हो, आपके ऊपर है। तो a इक्वल टू, फिर ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2c, अगेन हमने स्क्वायर किया बोथ साइड, तो a² इक्वल टू 2 2 जा 4 और c² तो 4c²। अब मुझे दिखा कि a² की तो 2 वैल्यू है हमारे पास, एक है 2b² और एक है 4c²। तो हमने क्या किया, a की वैल्यू को इक्वेट कर दिया। सो इक्वेटिंग वैल्यू ऑफ a², तो यहाँ से मुझे मिल गया b²/2। तो अब मैं बोला कि जब b² को 2 डिवाइड कर रहा है तो ये जरूर ही मतलब 2 को भी 2 b² को डिवाइड कर रहा है तो b को भी डिवाइड करेगा। तो 2 डिवाइड्स b² तो इट विल डिवाइड b ऑल्सो, इसी चीज को लिख दिया। पर यहाँ पे हमने देखा कि 2 डिवाइड्स बोथ a एंड b, पर यहाँ तो हमने कहा था कि a और b का कोई फैक्टर होगा ही नहीं, तो 2 कहाँ से आ गया। तो 2 इसलिए आ गया क्योंकि हमारा एजम्पशन रॉन्ग था, रॉन्ग एजम्पशन की वजह से। तो हमने जो बोला वो बात गलत है, आप करेक्ट कर लो उसको। वो क्या है कि इट इज नॉट रैशनल नंबर, इट इज इर्रेशनल नंबर, यही प्रूफ करना था। आई होप कि आपको समझ आया होगा। चलो अब मैं आपको बदल के दिखाता हूँ। √2 को मैंने कर दिया √5। अब मैं आपको दिखाता हूँ, हर जगह मैं √5 कर रहा हूँ, आप देखना। सिर्फ नंबर बदलेंगे बेटा और कुछ भी नहीं बदलेगा। देखना आप ध्यान से, √2 को मैं करने जा रहा हूँ √5। एक अगर आपको ध्यान है तो आप आराम से कर दोगे साढ़े। ये देखो सिर्फ √5, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आ जाएगा ये 5b², ठीक है। यहाँ आ जाएगा 5, हर जगह चेंज कर लो आप, 5
ठीक है, ए बाय 5 इक्वल टू सी, ए इक्वल टू 5c। तो ये हो जाएगा कितना, 5b² इक्वल टू 25c²। ये हो जाएगा 25, 5 से कैंसिल आउट करोगे, 5c², b² इक्वल टू 5c², 5, सो 5 डिवाइड्स b², तो 5 डिवाइड्स बोथ, देयरफॉर √5। देखो प्रूफ कर दिया हमने √5। सिमिलरली आप √7, √11 जो भी वैल्यू आएगा आप आराम से कर सकते हो। और बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार आए हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर देखोगे तो प्रूफ वाले क्वेश्चन तो भी मतलब बहुत बार पूछे गए हैं। क्लियर है आपको इतना? ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.3 में एक √5 का क्वेश्चन था, तो मैंने √2 कराया आपको, उसकी हेल्प से √5। तो 1.3 का एक क्वेश्चन आप कह सकते हो कि फर्स्ट क्वेश्चन √5 जो था वो आपका प्रूफ हो गया है, क्लियर हो गया। आ गया आपको समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट आपको बताता हूँ मैं कि कौन सा है। एक और टाइप जो आ सकता है आपको, वो कुछ इस टाइप का, जैसे 1.3 का इस सेकेंड क्वेश्चन है, वो क्या है, 3 + 2√5 प्रूव दिस इज इर्रेशनल। इसमें आपको इतना काम नहीं करना है, इसमें इतना काम नहीं करना है। √5 के बारे में तो हमें ऑलरेडी पता है, √5 के बारे में हमें ऑलरेडी पता है कि जो √5 है वो क्या है, इर्रेशनल। तो इसमें आप जस्ट सेपरेट आउट करो कि रैशनल को एक तरफ करो, इर्रेशनल को दूसरी तरफ करो। ठीक है, तो मान लेते हैं यहां भी हम कि लेट 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, अब रैशनल नंबर आपने मान लिया, तो अब आपको क्या करना है, 3 + 2√5 को p/q के बराबर करना है। फिर से आप क्या कह सकते हो, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन a/b, या फिर ऐसा भी रखेंगे तो चलेगा, या आफ्टर सिंप्लीफिकेशन लिख दो, थोड़ा अच्छा रहेगा रिप्रेजेंटेशन। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 3 + 2√5 इक्वल टू a/b। अब आप देखो ये 3 आपका रैशनल है, और RHS में जो टर्म है वो भी क्या है, आपके रैशनल है। तो आप 3 को RHS में शिफ्ट कर दो, तो 3+ है, अगर RHS में जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। सो 2√5 इक्वल टू a/b -3। हमने कर दिया 3 को शिफ्ट। अब RHS पूरा रैशनल है, ध्यान से आप देखेंगे तो RHS पूरा रैशनल है। LHS में ये 2 रैशनल है, तो इस 2 को भी रैशनल के साइड भेजना है, मतलब आपको RHS भेजना पड़ेगा। तो 2 को आप देखो ना जरा कि 2 मल्टीप्लाई है, अगर RHS में मैं भेजूंगा तो वो डिवाइड हो जाएगा ना, तो 1/2 a/b -3 तो था ही, ये 1/2 आ गया, यानी डिवाइड हो गया 2 इधर आके। इसको कुछ बच्चे ऐसे भी लिखते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप वैसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों चलता है। तो अब आप देखो कि RHS आपका पूरा का पूरा रैशनल है, पर LHS तो आपका इर्रेशनल है। तो क्या करेंगे अब, तो अब यहां पे आप लिख सकते हो सिंपल कि RHS इज रैशनल, और रैशनल के बराबर जो है वो रैशनल होना चाहिए। सो LHS विल ऑल्सो बी रैशनल, LHS will also be rational, but LHS रैशनल हो सकता है, but √5 इज इर्रेशनल, क्योंकि सबको पता है √5 इर्रेशनल, हमने प्रूफ भी किया है। ठीक है, दिस contradicts that LHS will rational। ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रहा है √5 की वजह से कि LHS रैशनल होगा। तो LHS रैशनल होगा, इसलिए हम बोलते हैं कि हेंस आवर
assumption is false। तो हमारा assumption जो ये हमने रैशनल मान लिया था ये false है, तो करेक्ट क्या होगा? तो हम बोलेंगे कि therefore 3 + 2√5 is irrational। पहले हमने रैशनल माना, फिर हमने लॉजिक दिया और तब बता दिया कि हमारा एजम्पशन गलत था, ये एक्चुअल में इर्रेशनल है। क्लियर है आपको? तो वो 3 नंबर क्वेश्चन का मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप बाकी चीज़ें सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आई विश कि आपको समझ में आ रहा होगा। थर्ड का अगर आप फर्स्ट देखेंगे तो कुछ नहीं है, 1/√2 है, इक्वल टू p/q लिखना, उल्टा कर देना, √2 इक्वल टू q/p कर लेना और फिर से यही स्टेटमेंट LHS और RHS वाला ये लिख देना नीचे जो लिखा है। इसके सेकंड में क्या करोगे आप? 7√5 इक्वल टू p/q लिखोगे, 7 को इस तरफ डिवाइड कर देना, √5 इक्वल टू p/7q लिख देना और फिर से यही स्टेटमेंट लिख देना यहाँ पे। समझ रहे हो? फिर से यही स्टेटमेंट लिख देना। ठीक है, 6 + √2 को भी थर्ड क्वेश्चन p/q लिखना, आप 6 रैशनल है वो दूसरी तरफ भेजना, तो √2 इक्वल टू p/q-6 हो जाएगा और फिर से यही स्टेटमेंट लिख देना। मतलब एक क्वेश्चन के अंदर आपके सारे प्रूफ वाले क्वेश्चन कवर अप हो गए। तो 1.3 एक्सरसाइज इस टाइप से आपका कंप्लीट हो गया। एक वीडियो और लाएंगे हम जिसमें 1.4 कंप्लीट डिस्कशन के साथ, अगर आपका किसी का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो, हम उसको भी क्लियर करेंगे। तो आज की वीडियो में अगर आपको पसंद आया, समझ आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर।